नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर लिमिट में सेक्शन डी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंड्स टू माइनस पी एक्स रेस टू 4 माइनस पी रेस टू 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहां से जो क्वेश्चन है एक्सक्लूसिवली हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। लिमिट x टेंड्स टू एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए जब भी दिया हो तो फाइनल आंसर आएगा एन ए रेस टू एन माइनस वन। ये रिजल्ट को हमें यूज करना है, इसलिए क्वेश्चन में जो टर्म्स दिए गए उसमें नेसेसरी ऑल्ट्रेशन करके इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने का एम रखना है पहले। अब यहाँ पे ऑड, जब इंडेक्स ऑड नंबर दिया गया है तो यहाँ पे बीच में जो साइन है वो प्लस की साइन है, प्लस की साइन है, इसे हमें पहले माइनस में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में नेगेटिव साइन यूज करनी है। तो एक्स रेस टू क्यूब प्लस पी रेस टू क्यूब है, इसकी जगह पे हम एक्स क्यूब माइनस माइनस पी क्यूब लिख सकते हैं। माइनस पी का क्यूब करेंगे तो इंडेक्स ऑड होने की वजह से आंसर नेगेटिव रहेगा और बाहर नेगेटिव साइन है, यानी अल्टीमेटली वो प्लस में रहेगा। तो जो क्वेश्चन है उसी को हमने खाली माइनर ऑल्टर किया है, एक्स क्यूब माइनस माइनस पी क्यूब किया है। न्यूमरेटर में यहाँ पे एक्स रेस टू 4 माइनस माइनस पी रेस टू 4 किया गया है। तो p रेस टू 4 या माइनस p रेस टू 4 जब इंडेक्स इवन नंबर होगा तो फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है, चाहे p रेस टू 4 यानी p रेस टू 4 और माइनस p रेस टू 4 में आंसर सेम रहेगा। जस्ट लाइक 2 रेस टू 4 करे तो आंसर आएगा 16 और माइनस 2 रेस टू 4 करे तो भी आंसर है 16। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो चेंज किया है p रेस टू 4 की जगह माइनस p रेस टू 4, तो क्वेश्चन की टर्म में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस पी एक्स रेस टू 4 माइनस माइनस पी रेस टू 4 इंटू, अब ये जो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस माइनस पी क्यूब उसको स्प्लिट करके अलग किया है ताकि हम ये एडिशनल टर्म x माइनस माइनस पी दोनों जगह पे सेट कर सके, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो x रेस टू 4 माइनस माइनस पी रेस टू 4 इंटू यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस माइनस पी रेस टू क्यूब, और ये दो एक्स्ट्रा टर्म हम लिखेंगे x माइनस माइनस पी दोनों जगह पे। अब ये पार्ट के लिए ये रूल अप्लाई होगा, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए के लिए n a रेस टू एन माइनस वन। तो यहाँ पे n है 4, a है माइनस p, तो 4 इंटू माइनस पी रेस टू 4 माइनस वन आएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है n की जगह पे, तो 3 इंटू माइनस पी रेस टू 3 माइनस वन आएगा, यानी 4 इंटू माइनस पी रेस टू 3 एंड 3 इंटू माइनस पी रेस टू 2 आएगा। इंडेक्स हायर न्यूमरेटर में है 3, तो वो वहां पे बचेगा माइनस पी, तो 4/3 इंटू माइनस पी यानी माइनस 4/3 पी, इसका आंसर आएगा माइनस 4/3 पी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमेशा ये रूल यूज करना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए के लिए n a रेस टू n माइनस वन। खास ध्यान ये रखना है जब बीच में प्लस की साइन होगी तो जो इंडेक्स होगा वो ऑड नंबर होगा, तभी जाके हम ये रिजल्ट यूज कर पाएंगे। अगर इवन नंबर है तो साइन चेंज भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑड नंबर है तो बीच में प्लस की साइन होगी, फिर हम माइनस माइनस करेंगे तो वो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे पी क्यूब के लिए माइनस माइनस पी क्यूब इस तरह से चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स रेस टू 6 माइनस 7 टू 9 अपॉन एक्स रेस टू 4 माइनस 81। अब यहाँ पे x रेस टू 6 माइनस 3 रेस टू 6, 729 इज 3 रेस टू 6, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स रेस टू 6 माइनस 3 रेस टू 6 अपॉन एक्स रेस टू 4, और 81 होगा 3 रेस टू 4, तो x रेस टू 6 माइनस 3 रेस टू 6 अपॉन एक्स रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4। तो x माइनस 3 की जो एक्स्ट्रा टर्म हमें ऐड करनी है उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स रेस टू 6 माइनस 3 रेस टू 6 यहाँ पे रखा है, इंटू करके ये x रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेट किया, तो x माइनस 3 यहाँ डिनोमिनेटर में और यहाँ न्यूमरेटर में हम दोनों जगह ये एक्स्ट्रा टर्म यूज कर सकते हैं x माइनस 3। फिर ये रूल अप्लाई करेंगे, ये रूल हर जगह पे जहां पे हम अप्लाई करते हैं ये रूल मेंशन करना है। हमने यहाँ पूरे बोर्ड के प्रेजेंटेशन में एक सम में यहाँ पे अप्लाई किया है ये रूल, और ये जो डॉटेड लाइन लगाई है हर जगह पे ये रूल यहाँ मेंशन करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a एक्स रेस टू n माइनस ए रेस टू n अपॉन एक्स माइनस ए की जगह हम n a रेस टू n माइनस वन लिख सकते हैं। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और दिस रूल we can conclude that 6 into 3 raised to 6 minus 1, 6 into 3 raised to 6 minus 1 अपॉन में ये 4 है तो 4 into 3 raised to 4 minus 1, यानी 6 into 3 raised to 5 अपॉन 4 into 3 raised to 3।
तो हायर इंडेक्स न्यूमरेटर में है 5, नीचे 3 है तो ऊपर 2 बचेगा, तो 6 इंटू 3 स्क्वायर यानी 6 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 ही बचा है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 के हिसाब से 3 बचेगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27 एंड डिनोमिनेटर में 2 है, तो फाइनल आंसर आएगा 27/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -2 x रेज टू 10 -1024 अपॉन x रेज टू 5 + 32। अब यहाँ पे भी जहां पे भी ऑड नंबर है इंडेक्स में पॉजिटिव साइन आएगी, तब जाके हम माइनस माइनस कर सकेंगे। तो x रेज टू 10 माइनस यहाँ पे 1024 है, उसकी जगह 2 रेज टू 10 लिख सकते हैं अपॉन x रेज टू 5 + 2 रेज टू 5। नाउ x रेज टू 10 माइनस -2 रेज टू 10। अब यहाँ पे इंडेक्स इवन नंबर है तो -2 रेज टू 10 लिखे के 2 रेज टू 10 एक ही बात है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें मेन चेंज यहाँ प्लस की साइन के लिए करना है कि x रेज टू 5 माइनस -2 रेज टू 5, बिकॉज फॉर्मूला में नेगेटिव साइन है इसलिए हमें नेगेटिव साइन चाहिए, और यहाँ पे -2 रेज टू 5 किया इसलिए ऊपर भी हमने -2 रेज टू 10 किया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट x टेंड्स टू -2, ये न्यूमरेटर में जो है x रेज टू 10 माइनस -2 रेज टू 10 एज इट इज रखेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको यहाँ पे साइड में मल्टीप्लीकेशन के साथ x रेज टू 5 माइनस -2 रेज टू 5। अब दोनों जगह पे x माइनस -2 में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस -2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में x माइनस -2, ये दो एक्स्ट्रा टर्म अप्लाई किया है। उसके बाद यूजिंग दिस रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a की जगह पे n a रेज टू n माइनस 1, तो 10 इंटू -2 रेज टू 10 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 5 इंटू -2 रेज टू 5 माइनस 1, तो यहाँ 10 इंटू -2 रेज टू 9 बचेगा और डिनोमिनेटर में 5 इंटू -2 रेज टू 4, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बचेगा। हायर इंडेक्स न्यूमरेटर में यहाँ पे 9 है, नीचे 5 है, तो 9 - 4 नीचे 4 है तो 9 - 4 5 बचेगा यहाँ पे, तो 2 इंटू -2 रेज टू 5 और -2 रेज टू 5 होगा -32 इंटू 2 करने पे फाइनल आंसर आएगा -64। सो लिमिट x टेंड्स टू -2 x रेज टू 10 -1024 अपॉन x रेज टू 5 + 32 का आंसर होगा -64। इस तरह से फाइनली आपको हर एक क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर बॉक्स करके मेंशन करना है विदाउट फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज टू 2017 + 1 अपॉन x रेज टू 2018 -1। अगेन यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस की साइन हमेशा ऑड नंबर ऑड इवन के लिए ही आएगी, तब जाके हमें माइनस माइनस की साइन यूज करनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज टू 2017 माइनस -1 रेज टू 2017 लिख सकते हैं, क्योंकि ये -1 के ऊपर यहाँ ऑड नंबर है यानी ये माइनस में फाइनल आंसर आएगा, आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन है उसी की टर्म को हमने यहाँ ऑल्टर किया है, नेसेसरी ऑल्ट्रेशन फॉर यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में x रेज टू 2018 है, -1 रेज टू 2018 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 रेज टू 208 लिखेंगे -1 रेज टू 2018 आंसर विल बी सेम। अब स्प्लिट करेंगे दोनों टर्म को, x रेज टू 2017 माइनस -1 रेज टू 2017 इंटू यहाँ डिनोमिनेटर में x रेज टू 2018 माइनस -1 रेज टू 2018, x माइनस -1 की टर्म एक्स्ट्रा यहाँ डिनोमिनेटर में और यहाँ न्यूमरेटर में हम अप्लाई करेंगे फॉर द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। देन ये फॉर्मूला लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a रेज टू n माइनस 1। यूजिंग दिस रिजल्ट फाइनल आंसर विल बी 2017, दिस इज n, so 2017 into -1 raised to 2017 minus 1 अपॉन में 2018 into -1 raised to 2018 minus 1, तो 2017 into -1 raised to 2016 अपॉन में 2018 into -1 raised to 2017। -1 में यहाँ इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर है, तो अल्टीमेटली यहाँ तो 1 हो जाएगा, -1 रेज टू इवन नंबर इसलिए यहाँ 1 होगा, यहाँ ऑड नंबर इसलिए -1 होगा, एक नेगेटिव साइन बचेगी यहाँ पे, तो फाइनल आंसर होगा -2017 अपॉन 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 7/2 -1 अपॉन x रेज टू 3/2 -1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x रेज टू 7/2 माइनस 1 रेज टू 7/2। अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको यहाँ पे सेपरेट किया है इनटू डिनोमिनेटर में यहाँ पे x रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2। अब दोनों जगह पे हमें x माइनस 1 की जरूरत है, तो x माइनस 1 एक्स्ट्रा टर्म हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ न्यूमरेटर में अप्लाई कर सकते हैं x माइनस 1। नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट
यहाँ पे कंक्लूड करेंगे तो n है यहाँ पे 7/2, तो 7/2 इंटू 1⁻7/2 माइनस 1 अपॉन में 3/2 इंटू 1⁻3/2 माइनस 1, 7/2 माइनस 1 यहाँ पे एलसीएम लेने पे 2, 7 माइनस 2/2 इज 5/2, तो 7/2 इंटू 1⁻5/2 बचेगा। डिनोमिनेटर में 3/2 इंटू 1⁻3/2 माइनस 1 है, तो यहाँ 2 आएगा, यानी 3 माइनस 2/2 इज 1/2, तो 7/2 इंटू 1⁻5/2 अपॉन 3/2 इंटू 1⁻1/2। अब 1 कोई भी इंडेक्स होगा, पावर कितना भी होगा, फाइनल आंसर 1 ही आएगा। तो 7/2 अपॉन 3/2 रेसिप्रोकेट करके 7/2 इंटू 2/3, 2 एलिमिनेट होने पे फाइनल आंसर बचेगा 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में लिमिट x टेंड्स टू 1, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज टू 1/3 माइनस 1 रेज टू 1/3 अपॉन में यहाँ पे स्प्लिट किया, ये टर्म यहाँ पे साइड में लिखा है कि x रेज टू 1/2 माइनस 1, और दोनों जगह पे हमें x माइनस 1 की जरूरत है, जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई किया था x माइनस 1, सेम x माइनस 1 दोनों जगह पे अप्लाई करेंगे। देन यूजिंग दिस फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू na रेज टू n माइनस 1। ये रिजल्ट को यहाँ पे मेंशन करने के बाद 1/3, नाउ 1/3 इंटू 1, ये n है इसलिए 1/3 n a रेज टू n माइनस 1, 1/3 इंटू 1 रेज टू 1/3 माइनस 1 अपॉन में 1/2 इंटू 1 रेज टू 1/2 माइनस 1, तो 1 माइनस 3/3 यानी माइनस 2/3 बचेगा। सो 1/3 इंटू 1 रेज टू माइनस 2/3 अपॉन में 1/2 इंटू 1 रेज टू माइनस 1/2। अब जब भी इंडेक्स नेगेटिव हो तो उसकी साइड, उसकी पोजीशन चेंज करके हम इंडेक्स को पॉजिटिव करते हैं। न्यूमरेटर में नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है अगर इंडेक्स की तो उसे न्यूमरेटर में लाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पे 1/3, अब ये नीचे जो 1 रेज टू माइनस 1/2 है उसको ऊपर लाएंगे, और ऊपर जो यहाँ पे 1 रेज टू माइनस 2/3 उसे नीचे ले जाएंगे, तो दोनों की साइन पॉजिटिव हो जाएगी। 1 रेज टू कोई भी पावर होगा, फाइनल आंसर 1 है, तो टर्म बचेगी 1/3 अपॉन 1/2 यानी 1/3 इंटू 2/1, सो फाइनल आंसर इज 2/3। नेक्स्ट सेक्शन ई है नेक्स्ट, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट टेबुलर मेथड से सॉल्व करना है, दैट वी हैव डिस्कस इन अर्लियर सेशन। ये थर्ड सेगमेंट है सेक्शन ई का, जिसके अंदर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h रेज टू 7 माइनस x रेज टू 7 अपॉन h। अब यहाँ पे हमें एजम्पशन, रूल सेम यूज करना है लेकिन उसके लिए एजम्पशन करना होगा नेसेसरी। तो एजम्पशन होगा हमेशा ये टर्म के लिए, कॉम्पोजिट टर्म के लिए, जैसे x प्लस h हमें एज्यूम करना है t, तो x प्लस h इज इक्वल टू t इफ h टेंड्स टू 0। अगर h 0 की तरफ जा रहा है, अगर h की जगह पे हम 0 लिखेंगे तो t इज इक्वल टू x होगा, यानी इफ h टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू x, इफ h टेंड्स टू 0 t tends to x, and in place of h we can write t minus x, h की जगह पे t minus x because x plus h is equal to t, so h is equal to t minus x can be written. Now अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लिमिट h टेंड्स टू 0 के फॉर्मेट में ये टर्म दी गई है और जब हमने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ ध्यान से अब लिमिट t टेंड्स टू x लिखना है। जब हम t के फॉर्म में क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो t टेंड्स टू x लिखना है। लिमिट t टेंड्स टू x, t रेज टू 7, x प्लस h की जगह पे हमने t एज्यूम किया है, तो t रेज टू 7 माइनस x रेज टू 7 अपॉन h की जगह पे आएगा t माइनस x। तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट में आएगा इस फॉर्मेट में कि लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसका आंसर है na रेज टू n माइनस 1। यूजिंग दिस रिजल्ट 7 इंटू x रेज टू 7 माइनस 1, फाइनल आंसर आएगा 7 इंटू x रेज टू 7 माइनस 1 यानी 7x रेज टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0, 10th रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x इस तरह से दिया है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x रेज टू 1/10 माइनस 1 रेज टू 1/10, 1 में कोई भी इंडेक्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/10 है तो 1/10 अप्लाई किया गया है यहाँ 1 के लिए अपॉन x। अब जैसे यहाँ x प्लस h को t एज्यूम किया था, यहाँ 1 प्लस x को t एज्यूम करेंगे, सो 1 प्लस x इज इक्वल टू t। इफ x टेंड्स टू 0, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो t 1 की तरफ जाएगा, x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू 1, and in place of x, if 1 plus x is equal to t, in place of x t minus 1 can be written।
तो नाउ स्टेप चेंज होगा, अब लिमिट x टेंस टू 0 की जगह आ जाएगा लिमिट t टेंस टू 1 t रेस टू 1/10 माइनस 1 रेस टू 1/10 अपॉन t माइनस 1। अब यूजिंग दिस फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a के लिए n a रेस टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट यहाँ पे शो करने के बाद 1/10 इंटू 1 रेस टू 1/10 माइनस 1 यानी 1 माइनस 10 अपॉन 10 यानी माइनस 9/10। 1/10 इंटू 1 रेस टू माइनस 9/10 यानी 1 अपॉन 10 इंटू 1 रेस टू 9/10। यहाँ पे ये इंडेक्स, ये पावर नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लाए हैं। 1 रेस टू कुछ भी लिखेंगे, फाइनल आंसर 1 है, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 1/10। सो लिमिट x टेंस टू 0 10th रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x का आंसर आएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x रेस टू n माइनस 1 अपॉन x है। यहाँ पे भी ये जो कॉम्पोजिट टर्म 1 प्लस x है उसके लिए हम t एज्यूम करेंगे। 1 प्लस x इज इक्वल टू t। इफ x टेंस टू 0, x जैसे 0 की तरफ जाएगा, t 1 की तरफ जाएगा, x की जगह पे अगर हम 0 लिखेंगे तो t इज इक्वल टू 1 होगा। सो x टेंस टू 0 t टेंस टू 1 एंड इन प्लेस ऑफ x, इफ 1 प्लस x इज इक्वल टू t, इन प्लेस ऑफ x t माइनस 1 कैन बी रिटन। सो टर्म चेंज होगा, अब लिमिट x टेंस टू 0 की जगह हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 1 t रेस टू n माइनस 1 रेस टू n अपॉन t माइनस n। अब ये फॉर्मेट आ गया x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a वाला, जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे n इंटू 1 रेस टू n माइनस 1 यानी फाइनल आंसर n। क्वेश्चन 5 में अब यहाँ पे क्वेश्चन अब तक डायरेक्ट टर्म से थे, अब ये फंक्शन से क्वेश्चन दिए गए, फंक्शन की वैल्यू पहले डिटरमाइन करेंगे, फिर वहां पे लिमिटिंग फैक्टर अप्लाई करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, जहां f ऑफ x के लिए बोला गया है इट इज x क्यूब, f ऑफ x है x क्यूब। तो एक टर्म नोन है f ऑफ x, दूसरा हमें ढूंढना है f ऑफ x प्लस h। तो इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू x प्लस h क्यूब। f ऑफ x का आंसर अगर x क्यूब है तो f ऑफ x प्लस h होगा x प्लस h होल क्यूब। तो लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h होल क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन h, इस तरह से टर्म आएगी। अब एजम्पशन ऑफ t, जैसे यहाँ पे x प्लस h को t लिया था, यहाँ पे 1 प्लस x को t लिया था, यहाँ पे 1 प्लस x को t लिया था, यहाँ पे x प्लस h को t लेना है। तो एजम्पशन x प्लस h इज इक्वल टू t, x प्लस h इज इक्वल टू t। इफ h टेंस टू 0, अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो t टेंस टू x एंड इन प्लेस ऑफ h t माइनस x कैन बी रिटन, x प्लस h इज इक्वल टू t। ये एजम्पशन है। इफ h टेंस टू 0 t टेंस टू x एंड इन प्लेस ऑफ h इट कैन बी रिटन एज t माइनस x। तो ट्रांसफॉर्म होके जैसे लिमिट h टेंस टू 0 था उसकी जगह हो जाएगा लिमिट t टेंस टू x t क्यूब माइनस x क्यूब। अब यहाँ पे x प्लस h की जगह आ जाएगा t क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन h की जगह आएगा t माइनस x। तो t क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन t माइनस x। तो फॉर्मेट आ गया x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a का फॉर्मेट आ गया। नाउ na रेस टू n माइनस 1, यूजिंग दिस रिजल्ट na रेस टू n माइनस 1, सो 3 इंटू x रेस टू 3 माइनस 1, 3 इंटू x रेस टू 3 माइनस 1 एंड आंसर विल बी 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 दिया गया है, वेयर f ऑफ x इज रूट x प्लस 7। नाउ f ऑफ x एक टर्म की वैल्यू हमें पता है, दूसरे टर्म की वैल्यू ढूंढनी है f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 इज इक्वल, इफ f ऑफ x इज रूट x प्लस 7, f ऑफ 2 इज रूट 2 प्लस 7, x की जगह पे 2 लिखना है। तो रूट 2 प्लस 7 इज रूट 9। अब यहां पे अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 इन प्लेस ऑफ f x रूट x plus 7 and minus in place of f of 2 root 9 upon x minus 2। तो अब यहाँ पे x plus 7 limit x tends to 2 x plus 7 raised to 1 by 2 minus 9 raised to 1 by 2 upon x minus 2। एजम्पशन करना होगा x plus 7 के लिए t एज्यूम करेंगे, x plus 7 is equal to t। if x tends to 2, x जैसे 2 की तरफ जाएगा, x की जगह पे हम 2 लिखेंगे तो t 9, x जैसे 2 को अप्रोच करेगा t 9 की तरफ जाएगा, तो x tends to 2 t tends to 9। if x tends to 2 t tends to 9 and in place of x t minus 7 can be written because x plus 7 is equal to t,
सो इन प्लेस ऑफ x t माइनस 7 कैन बी रिटन, इसको यूज करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट x टेंस टू 2 अब ट्रांसफॉर्म होकर हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 9, x प्लस 7 की जगह हो जाएगा t रेस टू 1/2 माइनस 9 रेस टू 1/2 अपॉन t माइनस 7 माइनस 2, तो लिमिट t टेंस टू 9 t रेस टू 1/2 माइनस 9 रेस टू 1/2 अपॉन t माइनस 9 होगा। अब फॉर्मेट हो गया x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a का फॉर्मेट हो गया, तो na रेस टू n माइनस 1, आंसर na रेस टू n माइनस 1 के हिसाब से 1/2 इंटू 9 रेस टू 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 इंटू 9 रेस टू माइनस 1/2। अब 9 रेस टू माइनस 1/2 है, इंडेक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो इक्वल्स टू 1/2 इंटू 9 रेस टू 1/2, 9 रेस टू 1/2 यानी √9 हुआ, यानी 1/2 इंटू √9 यानी 1/2 इंटू 3, एंड फाइनल आंसर इज 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। अब यहां से सिचुएशन चेंज हो रही है, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अब तक फंक्शनल डायरेक्ट टर्म की वैल्यू दी जाती थी, या तो फंक्शन दिया जाता था जिसमें एक फंक्शन नोन था दूसरा अननोन था जिसकी हम वैल्यू डिटरमाइन करते थे। अब दोनों फंक्शन की वैल्यू अननोन है, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक कॉमन टर्म f ऑफ x के फॉर्म में दिया गया है, फंक्शनल वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है। हमें चाहिए f ऑफ 2 प्लस h और f ऑफ 2 की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस f ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, अब f ऑफ 2 ढूंढना है, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 8 एंड 8 प्लस 3 11 आएगा f ऑफ 2 का आंसर। दूसरा हमें चाहिए f ऑफ 2 प्लस h, तो 2 इंटू, अब f ऑफ x से 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो x की जगह पे 2 प्लस h लिखना है, तो f ऑफ 2 प्लस h इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस h स्क्वायर प्लस 3। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर की जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस रिजल्ट को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज 2 प्लस h होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगी यहाँ पे। तो a स्क्वायर यानी पहले तो यहाँ पे 2, उसके बाद ये टर्म को एक्सपांड करेंगे, 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू h यानी 4h एंड देन b स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस 3। नाउ ये 2 अप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4h 8h, 2 इंटू h स्क्वायर 2h स्क्वायर प्लस 3, तो 2h स्क्वायर अल्टीमेटली 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 8 प्लस 3 11, ये फाइनल आंसर आएगा f ऑफ 2 प्लस h के लिए। तो ये दोनों फंक्शन की वैल्यू अननोन थी, हमारे पास f ऑफ x का आंसर था 2x स्क्वायर प्लस 3, जिसके बेसिस पे पहले ये दो वैल्यू डिटरमाइन की गई है। अब अप्लाई करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2h स्क्वायर इन प्लेस ऑफ f ऑफ 2 प्लस h, इट इज 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 11 माइनस f ऑफ 2 के लिए आएगा 11, तो 11 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल होके लिमिट h टेंस टू 0 बचेगा 2h स्क्वायर प्लस 8h अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 है, यानी h लिमिटिंग फैक्टर है जिसको एलिमिनेट करना है, जिसके लिए अब h कॉमन ले सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ब्रैकेट 2h प्लस 8, डिनोमिनेटर में h है, h कैंसिल होगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंस टू 0, तो इन प्लेस ऑफ h 0 लिखेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 8, 2 इंटू 0 प्लस 8, अल्टीमेटली आंसर विल बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस f ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2x, इस तरह से टर्म दिया गया है, और फंक्शन के लिए f ऑफ x के फॉर्म में दिया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दोनों फंक्शन की वैल्यू अननोन है, जिसको पहले ढूंढेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 2 प्लस एक्स इज 2 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर। अगर f ऑफ x एक्स स्क्वायर है तो f ऑफ 2 प्लस एक्स इज 2 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर। नाउ a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, 2 इंटू x इज 4x प्लस x स्क्वायर is the expansion of 2 plus x whole square. Now f of 2 minus x is 2 minus x the whole square. अब a minus b whole square की फॉर्मूला है a square minus 2ab plus b square. On the basis of that 2 square यानी 4 minus 2ab यानी 2 into x यानी minus 4x
एंड प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से एफ ऑफ 2 प्लस एक्स एंड एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, इन दोनों की वैल्यू पहले ऑब्टेन करनी है। उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस एक्स 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स के लिए ब्रैकेट करके 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रखना है, क्योंकि बाद में साइन चेंज होगी, इसलिए 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 4 प्लस 4x एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब यहाँ पे 4 पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट होगा, 4x प्लस 4x यानी 8x बचेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 8x अपॉन 2x, x टेंड्स टू 0, x लिमिटिंग फैक्टर है, एलिमिनेट होगा, 8/2 बचेगा। सो फाइनली आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 में लिमिट x टेंड्स टू 2, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 दिया गया है, जहां पे fx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x, fx इज गिवन एज x स्क्वायर प्लस x। तो एक वैल्यू नोन है f ऑफ x की, दूसरी वैल्यू f ऑफ 2 की हमें ऑब्टेन करनी है। तो अगर f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 2 है तो f ऑफ 2 होगा 2 स्क्वायर प्लस 2, यानी 4 प्लस 2, आंसर होगा 6। अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2, इन प्लेस ऑफ fx x स्क्वायर प्लस x और f ऑफ 2 के लिए लिखेंगे 6, यानी माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। नॉर्मल फैक्टराइजेशन की प्रोसेस है, लास्ट टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे लास्ट टर्म नेगेटिव है, इसलिए इंटरमीडिएट दो टर्म में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। लास्ट टर्म 6, फर्स्ट टर्म 1, यानी 6 1 जा 6, मल्टीप्लीकेशन 6 और डिफरेंस 1 का आना चाहिए, डिफरेंस 1 का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म नेगेटिव है, इसलिए इंटरमीडिएट दो टर्म में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, इसलिए दोनों में हमें डिफरेंस 1 का चाहिए। सो 3 2 जा 6 हम लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस में 3 आएगा क्योंकि पॉजिटिव साइन है, इंटरमीडिएट टर्म की साइन पॉजिटिव है, इसलिए बड़ी टर्म को पॉजिटिव रखना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। देन लिमिट x टेंड्स टू 2, फैक्टराइजेशन में x कॉमन निकलेगा यहाँ पे, तो x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। Then limit x tends to 2, x minus 2 into x plus 3 upon x minus 2. Now as you know from the beginning that x minus 2 is the limiting factor, जिसको यहाँ पे eliminate किया जाएगा। तो limit x tends to 2, what remains x plus 3, limit apply करेंगे, x tends to 2, तो 2 लिखेंगे in place of x, so 2 plus 3 and answer will be 5. Now last question of this exercise, question number 4. लिमिट x टेंड्स टू 1/2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/2 अपॉन 2x माइनस 1, इस तरह से फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो एक टर्म हमें पता है f ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, दूसरा f ऑफ 1/2 ढूंढना है। तो f ऑफ 1/2 इन प्लेस ऑफ x हम 1/2 लिखेंगे, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1, एलसीएम है 4, 1/4 प्लस 2/4 माइनस 4/4, 1/4, यहाँ पे 1/2 है इसलिए 4 करने के लिए 2/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4, और यहाँ पे माइनस 1 है तो अल्टीमेटली होगा माइनस 4/4। 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, माइनस 1/4 इज द आंसर फॉर f of 1/2, माइनस 1/4 इज द आंसर फॉर f of 1/2। Now limit x tends to 1/2, in place of f of x square plus x minus 1, f of x के लिए लिखा है हमने x square plus x minus 1 माइनस f of 1/2 का आंसर आया है माइनस 1/4, f of 1/2 का आंसर है माइनस 1/4। सो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस माइनस 1/4 करना है, माइनस माइनस 1/4, माइनस में ये टर्म ऑलरेडी है और f ऑफ 1/2 का आंसर 1/4 है, माइनस 1/4 है, इसलिए माइनस माइनस 1/4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1/4, एलसीएम 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में जो 4 आएगा वो 4 यहां से नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x माइनस 1 के साथ, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बचेगा 4, क्योंकि ये एलसीएम है 4 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में जो 4 आएगा वो नीचे 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 4x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2x माइनस 1. सो लिमिट x टेंस टू 1/2. अब 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 और प्लस 1 हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 2x माइनस 1. नाउ फैक्टराइजेशन में 4 3 ज़ा 12. लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है, इसलिए इंटरमीडिएट दो टर्म में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगी, जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 और डिफरेंस 4 का आना चाहिए. मल्टीप्लीकेशन 12 और डिफरेंस 4 का यानी 6 2 ज़ा 12 करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट x टेंस टू 1/2 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x. क्यों 6 को पॉजिटिव रखा है? क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट टर्म की साइन पॉजिटिव है, प्लस 4x है, इसलिए हायर टर्म को पॉजिटिव साइन देना है. सो प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 2x माइनस 1. सो लिमिट x टेंस टू 1/2. नाउ 2x इज कॉमन, सो इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेने पे 2x प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 2x माइनस 1. सो लिमिट x टेंस टू 1/2 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 2x माइनस 1. तो 2x माइनस 1 जो लिमिटिंग फैक्टर था वो अब एलिमिनेट होगा, तो बचेगा लिमिट x टेंस टू 1/2 अपॉन लिमिट x टेंस टू 1/2 2x प्लस 3/4. लिमिट अप्लाई करेंगे यानी 1/2 अप्लाई करेंगे यानी 2. अब x की जगह पे 1/2 2 इंटू 1/2 प्लस 3, तो ये 2 कट हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे. 1 प्लस 3 इज 4, डिनोमिनेटर में 4 है ऑलरेडी, तो 4/4 फाइनली आंसर होगा 1. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए. यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पे वो है लिमिट x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a के प्लेस पे हमें लिखना है na रेस टू n माइनस 1. टू द एक्सटेंट पॉसिबल ये फॉर्मूला हमने यूज किया है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब फंक्शनल वैल्यू दी जाए तो उसमें से हमें लिमिटिंग फैक्टर एलिमिनेट करना है और इस तरह से फाइनल आंसर तक पहुंचना है. ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट सेगमेंट था, लास्ट सेक्शन था इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का. फर्दर जो नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.